बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटीज़। आपने इससे पहले फंक्शन की डोमेन और रेंज की डेफिनेशन पढ़ रखी है। सेकंड ईयर में भी और बीएस कैलकुलस में भी आप फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते रहे हैं, लेकिन आज के लेक्चर में ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए हम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम एक पंजाब यूनिवर्सिटी का एलिमेंट्री मैथ का 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसमें आया हुआ है। तो हम अब ये आपको पहले ही पता है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए जो हम बुक फॉलो करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए वो ये है। और कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो जैसा कि ये पढ़ाई जाती है बीएस बॉटनी को सेकंड सेमेस्टर में, बीएस केमिस्ट्री को सेकंड सेमेस्टर में, जोलॉजी में सेकंड सेमेस्टर, मैथ्स कॉम सेकंड सेमेस्टर, उर्दू सेकंड सेमेस्टर, सोशल वर्क सेकंड सेमेस्टर, इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर। तो जी देखते हैं हम। तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 सेकंड सेमेस्टर 2017 में ये क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो मैं ज़रा आपको फिर बता दूं कि हम इस लेक्चर में फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो हमारा फंक्शन जो है वो रेडिकल साइन के अंदर 3x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो लिखा हुआ है। तो इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए आपको याद होगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है कि आपका जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से आपका इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। और इमेजिनरी नंबर आ जाएगा अगर आपका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया। तो इसलिए फिर हम हमारे पास होना क्या चाहिए कि ये वाला जो हमारा अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है ये कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ये वाली 3x माइनस एक्स स्क्वेयर जो है इट शुड नॉट बी नेगेटिव। या तो ये ज़ीरो हो जाए या ज़ीरो से बड़ी हो जाए, यानी अंडर रूट के अंदर चीज़ जो है हमारे पास पॉजिटिव रहे। तो पॉजिटिव रहेगी तो उन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की डोमेन हम निकालेंगे, यानी अंडर रूट के अंदर आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वो जो वैल्यूज एक्स की आएंगी वही फंक्शन की डोमेन होंगी, ताकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आ सके। तो इस कंडीशन के लिए हम करते ही हैं कि एक इनइक्वालिटी बन जाती है हमारे पास, फॉर डोमेन ऑफ एफ कंसिडर 3x माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर इक्वल टू 0। जैसे मैंने अभी कहा, ये 3x माइनस एक्स स्क्वेयर जो है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव ना होने का मतलब है या तो ये 0 हो या फिर ये ग्रेटर देन 0 हो। तो फिर इसको लिखें कि कैसे, 3x माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, और ये याद रखें x कटेगा नहीं उधर जाके, जैसे इक्वेशन में आप काट देते हैं वैसे नहीं करेंगे हम इसको। तो ये आ गया x इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके बाद नेगेटिव साइन कॉमन लें तो ये 3 माइनस एक्स की बजाय क्या बन जाएगा, x माइनस 3। ठीक है ना, यहाँ से आपने इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो माइनस एक्स प्लस एक्स बन गया, और 3 जो है माइनस 3 बन गया, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया। अब दोनों तरफ अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराएं तो जैसा कि आपको मालूम है कि इनइक्वालिटी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जो मैं कह रहा था कि यूजिंग इनइक्वालिटी, तो देखिए इनइक्वालिटी तो बन गई ना, जैसे ही आपने कहा फॉर डोमेन ऑफ एफ कंसिडर, इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 लिया तो ये बन गई इनइक्वालिटी। अब हम उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, ये इनइक्वालिटी बन गई 3x माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी है। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार जो है वो देख रहे हैं। एक्स कॉमन लिया पहले स्टेप में, उसके बाद माइनस कॉमन लिया। अब आप नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया x इंटू एक्स माइनस 3 लेसर इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव साइन खत्म हुआ, तो साथ ये नेगेटिव साइन कैसे खत्म हुआ है, इस इनइक्वालिटी को हमने मल्टीप्लाई कराया है नेगेटिव साइन के साथ, और इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है वो जरा देखते हैं।
ये हम जो है x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ये इन दोनों की प्रोडक्ट लेसर और इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वल टू 0 पुट किया। इक्वल टू 0 पुट करने से x की वैल्यू 0 आती है और x की वैल्यू 3 आती है। अब हम नंबर लाइन के ऊपर 0 और 3 मार्क करते हैं। हमने नंबर लाइन के ऊपर मार्क किया, आपको पता है नंबर लाइन के ऊपर अगर 2 नंबर मार्क करने हो तो पहले छोटा मार्क करते हैं और फिर दूसरा मार्क करते हैं। मैं रिपीट करूं कि यहाँ पे जो हमारे पास आया था x इंटू एक्स माइनस 3 लेसर और इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने ये x इंटू एक्स माइनस 3 0 पुट किया, उससे x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 0 आया, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 और ये पॉइंट्स 2 मार्क कर दिए। अब ये याद रखने वाली बात जो है वो ये है आप लोगों के लिए, और ये मैंने प्रूव भी की हुई है अपनी कैलकुलस 1 की किताब में, ये प्रूव किया हुआ मैंने, मैं किसी लेक्चर में आपको डिस्कस भी कर दूंगा थ्योरम के फॉर्म में, कि अगर ये लेसर और इक्वल हो तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन दरमियान वाला रीजन होता है। कीप दिस इंपॉर्टेंट थिंग इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माइंड, कि जब ये टू फैक्टर्स इनइक्वालिटी हो, x और x माइनस 3 टू फैक्टर्स इनइक्वालिटी है, अगर ये लेसर और इक्वल टू 0 है तो ये सोल्यूशन निकलता है। आप बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करके देख लें, आप x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू पुट करें इसमें वो सेटिस्फाई होगी। यानी आप 1 पुट करें तो वो क्या आता है यहाँ पे 1 माइनस 3 क्या आता है -2, और यहाँ पे 1 -2 वैसे 0 से छोटा है, ठीक होगी बात। 2 पुट करें वो भी आएगा, लेकिन अगर आप 5 पुट करें तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 क्यों नहीं करेगा सेटिस्फाई? x की जगह 5 पुट किया, 5 माइनस 3 क्या बन गया 2, और यहाँ पे 5 और 10 तो नहीं ना 0 के बराबर है ना 0 से छोटा है, तो वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो इस यहाँ पड़ा हुआ है, 10 जो है जो 5 है इधर पड़ा हुआ है इस रीजन में। इसी तरह 0 से छोटा को -1 वगैरह पुट करें वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि जब आप टू फैक्टर इनइक्वालिटी लेसर और इक्वल टू 0 हो तो फिर वो जो टू फैक्टर्स के दरमियान बिटवीन रीजन जो है हमेशा वो वाला इसका सोल्यूशन होता है। तो कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड हम आगे चलते हैं और इसका सोल्यूशन जो है वो लिखेंगे क्या, x लाइज बिटवीन 0 एंड 3, ये वाला बिटवीन रीजन जो मैंने अभी आपको बताया x 0 और 3 के दरमियान लाई करता है। x रिप्रेजेंट किसको कर रहा है ये आप गौर करें, x कहाँ पे प्लेस होना है, यहाँ पे प्लेस होना है, तो यहाँ पे फंक्शन की डोमेन का एलिमेंट प्लेस होता है। तो हमने मालूम कर लिया कि x जो है वो 0 और 3 के दरमियान लाई करता है, और फंक्शन की डोमेन फिर क्या है 0 3 क्लोज इंटरवल। ज़रा जल्दी से इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन मालूम करने के लिए एक ही हर्डल है कि अंदर नेगेटिव साइन ना आ जाए अंडर रूट के अंदर। उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, 3x माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर इक्वल टू 0 लिया, इससे एक इनइक्वालिटी जनरेट हो गई। इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया ग्रेजुअली स्टेप से, और ये आपके पास इसका सोल्यूशन आया 0 से लेकर 3 तक जो कि फंक्शन की डोमेन है। ओके, नेक्स्ट वी फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। और जैसे आपको मालूम है सेकंड ईयर में भी आप करते रहे हैं, रेंज आप ये y इक्वल टू ये लिखेंगे, इस क्यों लिखेंगे भला, क्योंकि y एफ ऑफ एक्स के बराबर होती है और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था 3x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो y आपके पास ये आ गया। ये लिखने के बाद आपने x की वैल्यू निकालनी होती है इसको सॉल्व करने के लिए। x की वैल्यू निकालने के लिए आपने इसको अरेंज कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो याद है आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है और x का कोएफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट जो है वो c होता है। इस वक्त y जो है वो कांस्टेंट होगा y स्क्वायर c, यानी a आपके पास 1 होगा, b आपके पास -3 होगा और c आपके पास y स्क्वायर होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो -b वो 3 बन गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया आपने, इस x की ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप ये देखें, ये जो मैंने लिखा था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वहाँ से f इनवर्स y किसके बराबर आता है x के, तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स y। तो अब आप बड़े गौर से अगर देखें तो यहाँ तंग करने वाली चीज़ जो है वो 9 माइनस 4y स्क्वायर है, ये जो है ये क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसको करने के लिए फॉर द रेंज ऑफ f कंसिडर 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, ये पीछे किया हमने कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना साइन ना आए, तो फिर क्या करते हैं अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 लेते हैं। ये भी एक इनइक्वालिटी बन गई ना। अब देखें हमने पहले फंक्शन की डोमेन मालूम किया विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी, अब हम फंक्शन की रेंज मालूम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि ये इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो गई है 9 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0।
इसको भी वो आप जरा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा लें तो इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो आ जाएगा 4y² माइनस 9 लेसर और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाएं तो आएगा y प्लस 3/2 अंडर रूट y प्लस 3/2 y इंटू, ये यहाँ से कर सकते हैं आप, y 9 से डिवाइड करके 4 से डिवाइड करके y² माइनस 9/4 आ जाएगा। उसके फैक्टर्स ये बन जाएंगे। फिर ये क्या, फिर वही जरा देखिए पिछला जो अपने इसकी डोमेन निकालते वक्त किया, ये 2 फैक्टर इनइक्वालिटी बन गई ना, ये 2 फैक्टर्स हैं उसके और लेसर और इक्वल टू है। तो इसका फिर सोल्यूशन अभी निकाला तो था, क्या करेंगे हम, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। x प्लस ये x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 लिखने की बजाय इसको वैसे, तो ये आपके पास आ गया y प्लस 3/2 इंटू वाई माइनस 3/2 लेसर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने लिखा y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ये वाला फैक्टर, और y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आई -3/2 और y की वैल्यू आ गई 3/2। और जैसे मैंने अभी बताया था कि आप नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स मार्क करें। -3/2 चूंकि पहले आता है, छोटा नंबर है, वो पहले लिख दिया, फिर 3/2 लिखा, और फिर पीछे हमने डिस्कस किया था चूंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो लेसर और इक्वल है, ये देखें प्रोडक्ट में लेसर और इक्वल है, ये वाला सिंबल है। तो इस सिंबल के लिए एक थ्योरम हमारे पास मौजूद है कि बिटवीन रीजन, ये वाला रीजन जो है इसका सोल्यूशन होगा। तो अब आप देखते हैं कि फिर इससे क्या पता चल जाएगा, हमें सोल्यूशन आ गया y लाइज बिटवीन -3/2 टू 3/2। तो ये y की वैल्यू जो है ये एक्चुअली रेंज होती है ना, जब आप लिखते हैं y इक्वल f ऑफ x, x ये x आपके पास क्या है, डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और y रेंज के हैं। x तो आपने पीछे इंटरवल निकाल लिया था 0 से 3, और अब जो y निकला है वो आपके पास निकला है -3/2 से 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन की रेंज जो है वो ये इंटरवल है -3/2 टू 3/2। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किस तरह से फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी हम फाइंड कर सकते हैं।